अब रमज़ान में पकोड़े बनाने हो या कोई सालन बनानी हो या कोरमा कढ़ाई नहारी, अब आपको रोज़ाना प्याज नहीं काटनी पड़ेगी। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप प्याज अभी से ही इस तरह से कच्ची प्याज को काट के अगर सेव कर लेंगे ना, तो पूरा रमज़ान आपका टेंशन फ्री गुजरेगा। रोज़ रोज़ एक तो प्याज नहीं काटनी पड़ेगी, दूसरा रमज़ान के दिनों में प्याज इतनी महंगी हो जाती है, हर चीज़ ही इतनी महंगी हो जाती है कि बिल्कुल अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। आजकल प्याज बहुत सस्ती मार्केट में मिल गई है, तो आप अभी से ही ये काम कर लें। साथ ही में मैं आपको प्याज फ्राई करने का तरीका भी बताऊंगी, किस तरह से आप खस्ता तली हुई प्याज एक बार में बना के आसानी से रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्ची प्याज को सेव करने का बहुत ही शानदार तरीका। प्याज जब भी हम काटते हैं तो आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, प्याज रुला देती है सभी को। तो आपने करना क्या है, जब भी प्याज को काटे ना, तो आपने ऊपर वाला जो इसका पार्ट है वो नहीं काटना है, सबसे पहले नीचे की तरफ से आपने इसे काटना है। इस तरह से आप प्याज काटेंगे तो कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, आसानी से आप प्याज की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमने प्याज का छिलका उतारना है, फिर मैं इसकी कटिंग का तरीका भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने प्याज की कटिंग करनी है। प्याज को काटने के वैसे दो मेथड होते हैं, मैं दोनों ही आपको बता दूंगी, जो भी आपको आसान लगे वही आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम छिलका उतारेंगे प्याज का। छिलका उतारने के बाद अभी मैं इसे रख लेती हूँ और मैं इसी तरीके से बाकी प्याज के पहले छिलके उतार लेती हूँ। उसके बाद फिर आपको बताऊँगी कि अब आपने क्या करना है कि जब आप प्याज काटें तो आसानी से काट लें, आपकी आँखों में आंसू नहीं आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहला तरीका, छीलते टाइम मैंने आपको बताया कि आपने नीचे की तरफ से प्याज को छीलना शुरू करना है। इस तरह से छिलका उतारें। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्याज को आपने एक बॉल लेना है, पानी भर लें एक बड़े से बॉल में, उसमें आप इस तरह से प्याज को डालते जाएं। पानी में आप प्याज को 3-4 मिनट तक रखेंगे, तो फिर जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। और दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आपने प्याज को छिलका उतारने के बाद आपने फ्रीज़र में रख देना है 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट तक जब आप फ्रीज़र में रख देंगे, फिर आप निकाल के इसकी कटिंग करेंगे तो आसानी से आप प्याज की कटिंग कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने बॉल में देखिए डाला है, यहाँ पर मैं इस तरह बॉल में पानी में डालती जाऊँगी सारी प्याज को। तो यहाँ टोटल जो मैंने प्याज ली है 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा प्याज का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो प्याज की कटिंग करने के लिए मैं स्लाइस में ही काट रही हूँ। तो मैंने यहाँ कटर ले लिया है, स्लाइसर है मेरे पास, इससे मैं कटिंग कर लूँगी ताकि प्याज हमारी बहुत इजीली कट जाए। आप चाहें तो वैसे भी काट सकते हैं, बारीक भी काट के ले सकते हैं। पकोड़ों में जिस तरह की प्याज इस्तेमाल की जाती है या फिर सालन हम बनाते हैं तो उसमें भी इसी तरह से स्लाइस की शेप में कटी हुई प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अब हमने प्याज की कटिंग कर लेनी है सबसे पहले। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी स्टोर किस तरह से कच्ची प्याज को करना है, और दूसरा फिर मैं स्टोर की हुई प्याज भी आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से कच्ची प्याज स्टोर होने के बाद अगर हम उसे 8-10 दिन तक के लिए रख लेते हैं तो वो फिर किस पोजीशन में होती है, किस तरह से हम उसे इस्तेमाल करते हैं, पूरा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी ताकि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे और आपको बिल्कुल भी कोई डाउट ना हो। बिल्कुल मैं आपको क्लियर बताऊंगी एक एक चीज़ इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए प्याज की हमारी कटिंग हो गई। अब इस तरीके से बाकी सारी प्याज भी मैंने काट ली है। तो ये देखिए प्याज हमारी मैंने बारीक लच्छों में काट के इस तरह से स्लाइस में ली है। आप चाहें तो गोल गोल भी कटिंग कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, प्याज को थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख देना है। किसी भी टॉवल पर फैलाकर आप प्याज को रख दें ताकि प्याज में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है वो इसका खुश्क हो जाए। तो उसके बाद फिर आपने करना क्या है, इस तरह के जिपलॉक बैग लेने हैं या पॉलीथीन बैग कोई से भी आप ले लें, उसमें आपने प्याज डालनी है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालेंगे कि एक दिन में कितनी इस्तेमाल होनी है, इस तरह के कोई पैकेट नहीं बनाने हैं। आप इकट्ठी एक साथ एक बैग में भी प्याज पूरी डाल सकते हैं, बड़ा सा जिपलॉक बैग लेके, क्योंकि फिर ये जब फ्रीज़ होगी ना तो फिर ये चिपकेगी भी नहीं, बहुत आसानी के साथ निकल जाती है। तो तरीका भी आपको दिखाऊंगी, फ्रीज़ करने के बाद भी आपको दिखाऊंगी कि ये किस शक्ल में ये होती है प्याज हमारी, ताकि आपको क्लियरली हर चीज़ का सही से डिटेल में पता चल सके। तो यहाँ मैंने 2 पैकेट बना लिए थे इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, इस प्याज को फ्रीज़र में रख दूँगी। हमने क्या करना है, बस सिंपल हमने इसे फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र में हम रखेंगे ना तो उसके बाद फिर मैं अब आपको बताऊंगी कि जब हम फ्रीज़र में रख लेते हैं
तो फिर ये किस तरह की प्याज दिखने में हो जाती है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी आपकी प्याज, बिल्कुल एज़ इट इज़ जिस तरह से हमने फ्रेश प्याज काटी है इसी तरह निकलेगी। तो मैंने 10 दिन पहले थोड़ी सी प्याज काट के मैंने फ्रीज़ की थी। पहले मैंने खुद एक्सपेरिमेंट इस पर किया ताकि फिर मैं आप लोगों को बता सकूं, ताकि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज़ की हुई प्याज आपको दिखा गई हूँ। ये देखिए इस शक्ल में है ये, बिल्कुल देखिए बेहतरीन सी प्याज है ये हमारी। तो अगर आपने सालन बनाना है आप इसे ऐसे भी डाल के फ़ौरन से ऑयल में डाल के फ्राई कर सकते हैं, या फिर आपको अगर इसके अलग अलग लच्छे चाहिए हो ना, तो फिर आपने करना क्या है, आपने पानी लेना है, किसी भी बर्तन में पानी ले लें, आप उसमें इस प्याज को डालें सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट काफ़ी है, बस 1 ही मिनट लगता है। प्याज हमारी एक एक लच्छा इसका देखिए बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी देखिए प्याज हो गई है। अगर हम इसी प्याज को जब हम फ्राई करेंगे ना, तो ये सेकंडों में फ्राई होगी हमारी प्याज, मेहनत नहीं लगेगी बिल्कुल भी प्याज को फ्राई करने में, और बहुत ही खस्ता प्याज हमारी फ्राई होगी, कलर भी बड़ा ही खूबसूरत आएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ प्याज को फ्राई करने का तरीका। कच्ची प्याज तो आप इस तरह स्टोर कर सकते हैं, आप रमज़ान में पकौड़े बना रहे हैं, कोई सालन बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, कोरमा बना रहे हैं, या कढ़ाई बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो आप उसमें ये प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रोज़ाना काटनी नहीं पड़ेगी, प्याज की कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस आप फ्रिज से निकालें, किसी भी खाने में अपने इस्तेमाल कर लें, फ्राई कर लें। तो मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी प्याज को, कंप्लीट आपको डिटेल में वीडियो दिखा गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए पानी से मैंने निकाल लिया, अच्छी तरह इसका पानी मैंने निचोड़ लिया था ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी ना हो, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे फ्राई करने में। ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर खस्ता तली हुई प्याज अब बना गई हूँ, इसीलिए ऑयल का जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए। गरम तेल में हम ये प्याज डालेंगे। अब हमने इसमें लगातार चम्मच चलाते रहना है ताकि ये प्याज इवनली सब जगह से हमारी एक जैसी फ्राई हो, एक जैसा कलर आना चाहिए। तो ये प्याज जो है ना हमारी, ये सेकंडों में फ्राई होगी, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इतनी जल्दी प्याज फ्राई करने का ये तरीका है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो जैसे कोरमा बनाना है, बिरयानी बनानी है, तो उसके लिए तली हुई प्याज भी आप स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर है चेंज होने लगा है। जब प्याज हमारी इस तरह से फ्राई होने लगे तो आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है, चम्मच चलाते रहना है। इससे ये होगा कि प्याज का हमारा कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से जल गई है और कहीं से डार्क कलर है, कहीं से लाइट कलर है। तो देखिए कितनी खस्ता पापड़ी की तरह एकदम तली हुई प्याज ये तैयार हुई है। अब हमने इसे निकाल लेना है, किसी भी टिश्यू पेपर पे इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे, और मैं आपको अब दिखाऊंगी फाइनल। ये देखें मैं आपको तोड़कर भी दिखा गई हूँ, ये देखें कैसे चूरा हो गई है, एकदम बेहतरीन सी हमारी खस्ता तली हुई प्याज भी तैयार हो गई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि ये वाकई में बड़ी ही बेहतरीन सी आज की मेरी वीडियो थी। प्याज सस्ती हो गई है तो आप भी अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं इस तरह से, और दूसरा रमज़ान में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको बड़ी ही सहूलत हो जाएगी। आप पकौड़े बनाएं, सालन बनाएं, जो भी बनाएं, तो प्याज का जो काटते हैं हम, वो टाइम आपका सेफ हो जाएगा और आपके लिए बड़ी ही आसानी हो जाएगी। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपने इस रेसिपी को ट्राई भी करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।